Hey, hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we are starting with enzymes. First of all, what do you understand by enzymes? Enzymes are the proteinaceous in nature and they are catalyzed their chemical reactions. बेसिकली एंजाइम्स होता क्या है? एंजाइम्स एक प्रोटीनेशियस होता है नेचर के अंदर जो क्या करता है, कैटलाइज्ड करता है केमिकल रिएक्शन को. अब हम सबको पता है कैटलाइज्ड क्या होता है. कैटलाइज्ड एक जस्ट एज अ एक मीडिएटर होता है जो क्या करता है, रिएक्शन को बस फास्ट करवाता है, खुद कोई प्ले नहीं करता रोल. एंजाइम्स का भी ऐसा ही काम है. एंजाइम्स भी क्या करता है, उसका कोई रोल नहीं होता, बस जस्ट एज अ रिएक्शन को फास्ट करवाता है. कोई किसी ग्रुप के साथ जाके अटैच नहीं होता, कुछ भी नहीं करता, जस्ट एज अ रिएक्शन को फास्ट करवाएगा, एज अ फास्ट रिएक्शन. ठीक है. नाउ सब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. First enzyme is oxidoreductases. Now, as a name indicates, we see that oxidoreductases. Oxido means oxidation and reductases means reduction. ऑक्सीडोरेडक्टोसिस क्या है? एक एंजाइम्स है जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है और रिडक्शन करता है सबस्ट्रेट की. सेकेंड एंजाइम इज ट्रांसफेरेसिस. ट्रांसफेरेसिस एज अ नेम इंडिकेट ट्रांसफ़र करते हैं ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट को. ओके. नाउ थर्ड एंजाइम इज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर. इसमें क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, एक रिजल्ट होता है सबस्ट्रेट का जो क्या करता है, एक हमें रिजल्ट मिलेगा सबस्ट्रेट का जो क्या करेगा, एडिशन करेगा वाटर की. क्या करेगा? एडिशन करेगा. किसकी एडिशन करेगा? वाटर की. नाउ फोर्थ एंजाइम इज लाइसिस. लाइसिस एज अ नेम इंडिकेट लाइसिस. लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन. किसकी ब्रेक डाउन करेगा? कि कोई भी हमारे पास सबस्ट्रेट होगा उसको क्या करेगा, टू पार्ट्स में क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा. और ब्रेक डाउन लाइसिस और ब्रेक डाउन कर देगा. और क्या करेगा, कैसे करेगा ब्रेक डाउन? विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर. अब इसमें क्या होगा, कोई एडिशन नहीं होगा वाटर का. हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रो मीन्स वाटर, पर इसमें क्या हो रहा था, एडिशन हो रही थी वाटर की. अब यहाँ पे जो लाइसिस है नेक्स्ट एंजाइम जो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है. किसको ब्रेक डाउन, और कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है? विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर, बिना ब्रेक डाउन किए. ओके. अब हमारा फिफ्थ एंजाइम होता है आइसोमेरेज. आइसोमेरेज क्या है? एक एंजाइम है जो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है वन आइसोमेरिक फॉर्म टू अनदर आइसोमेरिक फॉर्म. अब जैसे एग्जांपल मैं बताऊँ, ग्लूकोज है. ग्लूकोज का नेचर हमें पता है क्या है. ग्लूकोज क्या होता है? एल्डिहाइड होता है. एल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड कह सकते हैं जैसे कि हम. और जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का नेचर कैसा होता है? कीटोन. अब क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी क्या है, C6H12O6. और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी क्या है, C6H12O6. बट दोनों का नेचर कैसा है, अलग है. एक क्या है एल्डिहाइड, एक क्या है कीटोन. तो डैट इज़ नोन एज आइसोमेरेज. और हमारा एक एंजाइम रह गया, उसको हम बोलते हैं लाइगेसेस. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइगेसेस? लाइगेसेस क्या है? एक कैटलिस्ट है जो क्या करता है, प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करता है. जैसे कि हमारे पास मान लो ये सबस्ट्रेट हो गए आर और आर, हमारे पास दो सबस्ट्रेट हो गए. अब मिलके क्या बन गया है, 2R. कंबाइन होके ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट. और ये क्या है, हमारा सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट. और ये मतलब इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट है ये. अब ये क्या बन गया, जो रिएक्टेंट है बन मिलकर क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया. ये क्या होगी, सिंथेसिस होगी ना. लाइगेसिस का मतलब होना सिंथेसिस करना. किसकी सिंथेसिस करना, टू डिफरेंट सबस्ट्रेट की. कोई दो डिफरेंट सबस्ट्रेट हो, उससे क्या मिलके बनना, एक प्रोडक्ट की सिंथेसिस होना, उसको हम बोलते हैं लाइगेसिस. नाउ अब मैं आपको इसकी क्या करते हैं, डेफिनेशन, सब क्लास एंड एग्जाम्पल्स बताती हूँ. क्या क्या डेफिनेशन है, क्या क्या एग्जाम्पल्स एंड क्या क्या सब क्लासेस हैं. नाउ फर्स्ट इज ऑक्सीडोरेडक्टोसिस. ऑक्सीडोरेडक्टोसिस क्या होते हैं, ये क्या इंक्लूड करता है, एंजाइम्स. दिस इंक्लूड दीज एंजाइम्स जो किसको इन्वॉल्व करते हैं, ऑक्सीडेशन को एंड रिडक्शन को.
that are involved in the oxidation reduction ऑफ द सबस्ट्रेट। या तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे या फिर क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। अब आप सभी को पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और क्या करना, रिमूवल करना। किसको रिमूवल करना, हाइड्रोजन को। और ऐसे ही रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीडेटिव रिडक्टोसिस क्या होता है, ये क्या इंक्लूड करते हैं, एंजाइम्स होते हैं ये जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं और रिडक्शन करते हैं एक सबस्ट्रेट की। आगे सब क्लास क्या है इसकी, ये क्या 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 होते हैं, डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडेज एंड ऑक्सीजनेसिस। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंड xanthine ऑक्सीडेज। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसफेरेज। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफेरेज, एज अ नेम इंडिकेट ट्रांसफेरेज ट्रांसफ़र कर रहा है कैटालिस्ट। ट्रांसफेरेज क्या है, कैटालिस्ट ये जो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है सबस्ट्रेट एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को। ट्रांसफेरेज क्या है, एक कैटालिस्ट है जो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है ग्रुप को, transfer of a group from one substrate to another। इसके सब क्लास क्या है, अमाइनो ट्रांसफेरेज और फॉस्फोट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज क्या होता है, एज अ नेम इंडिकेट जो ट्रांसफ़र करता है ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट को। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि एलेनिन अमीनो ट्रांसफेरेज। जहाँ पे भी आपको एलेनिन अमीनो ट्रांसफेरेज हो गया, हेक्सोकाइनेज हो गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हो गया या फिर 3 हाइड्रोलेज, वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है सबस्ट्रेट एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। जहाँ पे भी काइनेज वर्ड मिल गया ना आपको, तो उसका मतलब होता है ट्रांसफ़र। मतलब कि वहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, ट्रांसफेरेज। नाउ अब हमने क्या स्टडी किया था, थर्ड एंजाइम हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस में क्या बताया था, हाइड्रो मीन्स वाटर, किस हाइड्रो एज अ नेम इंडिकेट वाटर, एडिशन करना किसी वाटर की। थर्ड क्या है, हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस क्या होता है, एक रिज़ल्ट होता है सबस्ट्रेट का, मतलब कि एक हमें रिज़ल्ट मिलता है सबस्ट्रेट का। कैसे मिलेगा रिज़ल्ट सबस्ट्रेट का, विद द एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन करना वाटर की। अब इसकी सब क्लास क्या होगी, जैसे पेप्टिडेज एंड द ग्लूकोडाइसिस। अब एग्जाम्पल क्या होंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एमाइलेज एंड द पेप्सिन। ओके। नाउ फोर्थ एंजाइम इज द लाइसिस। लाइसिस क्या है, कैटालिस्ट है, ये भी क्या कैटालिस्ट है, जैसे मैंने बताया था क्या करता है, रिएक्शन को सिर्फ फास्ट करवाने में हेल्प करता है, इसका कोई रोल नहीं होता है। जहाँ पे भी आपको वर्ड मिल जाए लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन हो जाएगी सबस्ट्रेट की, पर कैसे ब्रेकडाउन होगी, विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर, बिना एडिशन किए वाटर की। लाइसिस क्या है, एक कैटालिस्ट है जो क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है। किसकी ब्रेकडाउन करेगा, सबस्ट्रेट की, इनटू टू पोजीशन में करेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन होता है कोई भी चीज़ जब ब्रेकडाउन होती है तो हमेशा हमें टू उसमें मिलती है, टू थिंग्स में। पर कैसे मिल रही है अभी ये, विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर, बिना एडिशन किए वाटर की, ये क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। अब जैसे कि सब क्लास क्या है इसकी, ये किस किस पे एक्ट करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड पे, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड पे, कार्बन सल्फर बॉन्ड पे। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि एल्डोलेज।
एल्डोलेज भी कैसे, एल्डोलेज क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। आप जो ये लाइसिस ग्रुप है ये कहाँ पे पढ़ोगे, ग्लाइकोलिसिस में। जो हम जितने भी एंजाइम्स पढ़ रहे हैं ये सब एंजाइम्स यूज हो रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में। अब मैं जब आपको फर्दर जब आगे वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। फिफ्थ एंजाइम है हमारे पास क्या है, आइसोमेरेज। आइसोमेरेज भी क्या है, एक कैटालिस्ट है जो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है वन आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू अनदर आइसोमेरिक फॉर्म। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो रहा है, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है पर इनका नेचर कैसा है, अलग है। उसको हम बोलते हैं आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्या है, एक कैटालिस्ट ही है जो क्या कर रहा है, आइसोमेराइजेशन कर रहा है। किसकी आइसोमेराइजेशन कर रहा है, सबस्ट्रेट की। डैट इज ये जब क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है वन आइसोमेरिक फॉर्म इनटू अनदर आइसोमेरिक फॉर्म। अब जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल ही दिया था ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, उससे तो आई होप आपको क्लियर है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब जैसे कि अब सब क्लास क्या है इसकी, आइसोमेरेज की रेसिमिक कॉन्फ़िगरेशन, एपिमर्स, म्यूटेज। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेसिमिक, किसी को पता है रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी जाके कमेंट करके बताओ किसी को पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेसिमिक। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें जो डी और एल मिक्सचर की जो कंसनट्रेशन होती है वो इक्वल इक्वल प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और उसको हम क्या बोल देते हैं, डी एल मिक्सचर भी बोलते हैं। इफ़ डी एंड एल, जो डी और जो एल होती है जिनकी जो कंसनट्रेशन होती है वो कैसी प्रेजेंट होती है, इक्वल प्रेजेंट होती है। ऐसे उसको हम बोलते हैं, इट इज़ नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, या फिर हम बोल देते हैं डी एल मिक्सचर, सॉरी। और एपीमर्स, एपीमर्स तो आप सभी को पता होंगे क्या होते हैं। एपीमर्स क्या होते हैं, एक स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो क्या करते हैं। अब जैसे एपीमर्स का मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताती हूँ कि एपीमर्स होते क्या है, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे कि मेरे पास क्या है, C6H12O6, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, डी ग्लूकोज। एपीमर्स मैंने क्या कहा था, स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो क्या होंगे, अब जो कार्बन 2 और जो कार्बन 4, अब दो प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कार्बन 2 पे जब मैं चेंज करूँगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CHO। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। अब मैं कार्बन 2 पे क्या करती हूँ, OH ग्रुप को इस साइड लगा देती हूँ, H ग्रुप को इस साइड लगा देती हूँ। पहले क्या था, यहाँ पे OH ग्रुप राइट साइड था। अब मैंने क्या किया, कार्बन 2 पे चेंज करके OH ग्रुप किस साइड लगा दिया, लेफ्ट साइड, कार्बन H। बाकी सारा एज इट इज़, मैंने बाकी सारा क्या लिखा है, एज इट इज़ लिखा है, इतना इतना पोर्शन। ओके। अब हम देख सकते हैं जो कार्बन 2 है और जो कार्बन 3 है ये कैसे हो रहे हैं, सेम सेम दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डी मैनोज। जब कार्बन 2 पे चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं डी मैनोज। और जब कार्बन 4 पे चेंज करेंगे, वैसे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। अब मैं अगर ऐसे ही कार्बन 4 पे चेंज करती हूँ तो क्या होता है, सी ये इस साइड आएगा, ये इसी साइड आएगा, कार्बन 3 वाला भी एज इट इज़ आएगा। मैंने किस पे चेंज किया है, कार्बन 4 पे चेंज किया है। कार्बन 4 पे क्या हो रहा है, OH ग्रुप इस साइड, H वाला ग्रुप इस साइड। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब हम देख सकते हैं जो कार्बन 3 और जो कार्बन 4 है अब वो सेम हो रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं डी ग्लैक्टोज। अब एपीमर्स से हमें क्या पता लग रहा है, एपीमर्स क्या है, एक स्टीरियो आइसोमर्स है जो किस पे चेंज हो रहे हैं, सिर्फ कार्बन 2 पे और कार्बन 4 पे। जो चेंज नहीं होते एनोमेरिक कार्बन एटम या फिर कार्बोनिलिक कार्बन एटम। जो कि एपीमर्स क्या होता है, जनरली एपीमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स जो क्या होते हैं, जनरली चेंज हो जाते हैं कायरल कार्बन पे, पर सिर्फ एक्सेप्ट किसको छोड़ के, कार्बोनिल कार्बन एटम पे। एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स। एपीमर्स क्या है, जनरली एक स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो किस पे चेंज होते हैं, एनी कायरल कार्बन पे, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, कार्बोनिल कार्बन एटम।
ठीक है। नाउ वट वी अंडरस्टैंड बाय म्यूटेज। म्यूटेज का मतलब एज अ नेम इंडिकेट चेंज हो जाना, म्यूटेशन किसी चीज़ में चेंज होना, दैट इज़ नोन एज चेंज। अब आइसोमेरेज भी किसको इंडिकेट करा है, म्यूटेज को ही, जो चेंज हो जाता है, अपने नेचर को चेंज कर देता है ग्लूकोज से फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जनरल फॉर्मूला सेम है पर उनका डिफरेंट नेचर है, एक ग्लूकोज है एक क्या है फ्रक्टोज है। नाउ हमारा लास्ट एंजाइम क्या है, लाइगेसिस। लाइगेसिस भी क्या है, एक एंजाइम है, ये भी क्या है एक कैटालिस्ट ही है, क्योंकि मैंने एंजाइम को क्या बोला था, एक कैटालिस्ट है जो सिर्फ स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन की, बाकी इसका कोई काम नहीं है, मतलब स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन की एक तरह से। लाइगेसिस क्या होता है, एक कैटालिस्ट होता है जो क्या करता है, सिंथेसिस करता है प्रोडक्ट की। और कैसे करेगा सिंथेसिस प्रोडक्ट की, फ्रॉम टू डिफरेंट सबस्ट्रेट। अब इसकी सब क्लास क्या है, ये कहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि ग्लूटामा सिंथेटेज, एसिटाइल कोएंजाइम, कार्बोक्सिलेज एसिड। तो ये गाइस यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है आपका एंजाइम्स का। मैं इसकी पीडीएफ बना के इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी जल्दी। मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं साफ साफ नोट्स लिख के अपलोड करूँगी। सो हे गाइस, इफ़ यू लाइक this video, please do like, share, comment and subscribe my channel. Thank you guys.